दोस्तों कहते हैं सही समय पे यदि हमें सही जानकारी मिल जाए, सही उपाय मिल जाए तो हमें अपने आने वाले भविष्य में आने वाले दुख दर्द समस्या से काफी हद तक बच सकते हैं और बचा जा सकता है। लेकिन हमें जब ज्ञान न प्राप्त हो तो हम अपने जीवन में दुख दर्द झेलते हुए चले जाते हैं और संकट के जाल में फंसते हुए चले जाते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे मीन राशि वालों की। जो भी बताऊंगा सच सच बताऊंगा, यदि यकीन करे या ना करे, लेकिन यदि आप इस पे गौर कर लीजिएगा, विश्वास कर लीजिएगा, तो आपके जीवन में आने वाले हर एक बाधा से आप खुद लड़ पाएंगे और उससे आप निकलने में माहिर भी हो पाएंगे। क्योंकि आपके राशि मीन राशि और मीन राशि के ऊपर अभी शनि की साढ़े साथी का दूसरा चरण आरंभ है, जो कि दूसरा चरण बहुत ही दुखदायी कष्टमयी होता है, अपने चरम सीमा पे होते हैं। और जब दूसरा चरण पहला चरण आरंभ होता है तो हर एक कार्य व्यक्ति के हिसाब से होते रहते हैं, व्यक्ति जैसा चाहते हैं वैसा कर पाते हैं, हर एक कार्य में उन्हें सफलता मिलती रहती है। लेकिन जैसे दूसरे चरण आरंभ होता है वैसे ही उनके जीवन में चारों तरफ से ये व्यक्ति घिर जाते हैं और इन्हें कोई कहीं से रास्ता निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता। और दूसरा चरण कहते हैं अपने चरम सीमा पे होते हैं और व्यक्ति के जीवन में अनेकों दुख दर्द का सामना करना पड़ता है, ऐसे ऐसे कार्य करने पड़ते हैं जो कभी व्यक्ति अपने जीवन में सोचे नहीं रहते कि हमें ऐसे भी दिन और ऐसे भी कार्य करने पड़ेंगे। और ये सब होता है ये बुध ग्रह के कारण, क्योंकि बुध ग्रह वाणी का, बुद्धि का और व्यापार का कारक माना जाता है। ये बुध ग्रह बहुत ही छोटा है, लेकिन बहुत छोटा होने के कारण बहुत ही खतरनाक और दुखदायी ग्रह होता है ये बुध। बुध को हल्के में मत लीजिएगा। बुध ग्रह ऐसे ग्रह हैं जो व्यक्ति के ऊपर अपना अशुभ दृष्टि डालते हैं, व्यक्ति को आत्महत्या तक करने पे बुध मजबूर कर देते हैं। और जैसे दूसरा चरण आरंभ होता है तो ये बुध ग्रह क्या करते हैं कि बिजनेस, व्यापार, बुद्धि को चारों तरफ से ब्लॉक कर देते हैं। एक तरफ से इनके जीवन में शनिदेव महाराज चारों तरफ से रास्ते बंद कर दिए। बुध का जो सपोर्ट मिल रहा था, जैसे व्यापार कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे, पैसों का आगमन बंद था, वो क्या करते हैं यहाँ पे बुध सीधी तरह से पूरे ब्लॉक कर देते हैं, जहां उसके बिजनेस व्यापार ठप पड़ जाते हैं या कम चलते हैं और या ऐसी कगार पे पहुंच जाते हैं जहां उन्हें लॉस ही लॉस होता है, उन्हें बंद करना पड़ता है। ये कार्य बुध करते हैं। और जैसे बुध कहर ढालते हैं तो इसके बाद क्या होता है कि ये मंगल अपना कहर अशुभ प्रभाव डालना चाहता है, ये जीवन में भूचाल ला देते हैं, ये तहलका मचाने लगते हैं मंगल। क्योंकि आप जो भी कार्य करते होंगे शनि के साढ़े साथी में, तो वो किसी को आप समय देते होंगे तो वो दिन मंगल का होता होगा। मंगल आत्मा का, ऊर्जा का, साहस का, उत्साह का प्रतीक माना जाता है। और जैसे ही ये बुध ग्रह ब्लॉक करते हैं तो आपके उत्साह में कमी आ जाती है। आत्मा जो आपका होता है वो सही ढंग से गवाही नहीं देता, आपका जो उत्साह होता है, आत्मबल होता है, वो नीचे गिर जाते हैं, बिल्कुल ये आप डाउन हो जाता है, यहाँ आप बिल्कुल मायूस हो जाते हैं और पूरी आपकी जो आत्मशक्ति, आत्मविश्वास होता है, ये पूरी तरह से यहाँ पे गिर जाता है और चारों तरफ से मंगल आपको लॉक कर देते हैं। इसके बाद बचते हैं राहु महाराज, जो छोटी मोटी जो रकम कहीं से मिल भी रहे थे, आ भी रहे थे, ये भी कम नहीं है राहु महाराज। क्योंकि देने पे आ जाए तो व्यक्ति को रंग से राजा कब बना देते कोई नहीं जानता, सोच से कहीं ज्यादा धन संपदा देते हैं, लेकिन लेने पे आ जाए तो घर के ईंट से लेकर किल तक उखाड़ लेते हैं। और यही काम राहु महाराज की आपके साथ, जो आपके इनकम का जो जरिया था, जो सोर्स था, जो आप नेटवर्किंग मार्केट से या ऑनलाइन से या कहीं से आपका जो इनकम का जरिया था, वो पूरी तरह से ये ब्लॉक कर देते हैं राहु महाराज। और ये ब्लॉक करने के बाद बारी आते हैं केतु का, जो केतु का दया का, धर्म का, मेहनत का, संघर्ष का, भक्ति का प्रतीक माना जाता है। और जब केतु अशुभ दृष्टि डालते हैं तो आपके एक्सीडेंट होने का चांस बढ़ जाते हैं, बार बार एक्सीडेंट होते रहते हैं, चोट लगने का भय बढ़ जाता है। कभी कभी व्यक्ति के जीवन में उनके कर्म अनुसार फल मिलता है। बहुत ऐसे व्यक्ति जो शनि के साढ़े साथी में अपने प्राण तक भी उन्हें गंवाने पड़ते हैं, क्योंकि शनि के साढ़े साथी में 7 चरण तक मौत होती है। और जब केतु आपको चोट पहुंचाने का कार्य करते हैं, भय पहुंचाने का कार्य करते हैं, आपको एक्सीडेंट करवा देते हैं, यदि आप वाहन चलाते हैं या बाइक चलाते हैं या कोई भी ऐसी गाड़ी चलाते हैं, तो सारे जो वाहन होते हैं उनके कारक माने जाते हैं राहु। हालांकि केतु आपको चोट पहुंचाने का प्रयास करता है, लेकिन राहु महाराज आपको वहां पे संभाल लेते हैं। क्योंकि हल्की फल्की चोट जरूर लगती है, लेकिन राहु महाराज आपको वहां पे संभाल लेते, उतने दुख दर्द नहीं देते, उतने एक्सीडेंट होने नहीं देते, उस एक्सीडेंट से आपको बचा लेते हैं, या तो एक्सीडेंट होते होते आप बच जाते, ये एक राहु करते। क्योंकि कोई भी ग्रह इतना बुरा नहीं होता। एक तरफ तो आपको ये राहु महाराज चारों तरफ से जो इनकम का जरिया था, पहले बिजनेस व्यापार जो था, सारे बुध ग्रह ने लॉक कर दिया, बुध ने बंद कर दिया, यही थोड़ा बहुत जो बचा था यहाँ राहु महाराज बंद कर दिए। और राहु महाराज बंद करने के बाद अब केतु महाराज
हमें दुख दर्द देंगे, हमें एक्सीडेंट कराएंगे, हमें चोट लगने का भय होगा, तो इतना भी कोई बुरा ग्रह नहीं है चारों तरफ से आपको इतना परेशान करे और इतने आपको प्रताड़ित करे। और यही कार्य करते हैं राहु महाराज। राहु महाराज आपके जो नेटवर्किंग क्षेत्र का जो एरिया होता है, इनकम का जरिया होता है, उसे ब्लॉक कर देते हैं, लेकिन आपको एक्सीडेंट वगैरह से ये राहुदेव महाराज बचाते हैं। और राहुदेव महाराज कहते हैं का अंक 4 अंक होता है, और 4 अंक के व्यक्ति अपने जीवन में कड़ी मेहनत संघर्ष के कारण अपने जीवन में कामयाबी पाते हैं, ऊंचे पद प्रतिष्ठा भी पाते हैं, लेकिन इन्हें काफी संघर्ष मेहनत करना पड़ता है। लेकिन मीन राशि में जिनका जन्म 8 तारीख को, 17 तारीख को या 26 तारीख को हुआ होगा, उनके लिए जीवन मौत से हर एक पल हर एक समय कम नहीं होगा। उस व्यक्ति को बहुत सोच समझ करके चलना पड़ेगा, क्योंकि 8 अंक वाले व्यक्ति शनिदेव के प्रिय व्यक्ति होते हैं और शनिदेव उन्हें बहुत बड़े पद प्रतिष्ठा देते हैं, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं। लेकिन शनि के 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है, तो ये वक्त उनके लिए बहुत ही बुरा, बहुत ही खतरनाक हो सकता है। इससे व्यक्ति को बहुत सोच समझ करके कदम उठाना पड़ेगा और हर एक कार्य में बहुत सोच समझ करके करना पड़ेगा। हालांकि 8, 17 और 26 ये 3 डेट है, इस व्यक्ति के जीवन में सबसे अधिक दुख दर्द समस्या भुगतना पड़ सकता है शनि के 7.5 के दूसरे चरण में। चारों तरफ से जितना आप मीन राशि के अलग अलग राशि जन्म के व्यक्ति नहीं परेशान होंगे, उससे कहीं ज्यादा ये परेशान होंगे। ये मीन राशि वाले एक तरफ से घिर चुके हैं, लेकिन ये 7 चक्रव्यूह में फंस जाएंगे और वहां से निकलना इसके लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये अभिमन्यु से भी बड़ा होता है, ये सातों चक्र को भेद करके ये वापस निकलते हैं और इन्हें मदद करते हैं कौन? तो राहु और शनि। और यही